नहीं, आई थिंक कि लाइक यू सेड अंडरस्टैंडिंग होती है. देयर आर सर्टन थिंग्स दैट गो विदाउट सेइंग. वो तो एवरी नॉर्मल शादी में भी होते हैं. बाय नॉर्मल आई मीन जो लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं. हम लोग तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपार्ट. बट हैविंग सेड दैट, आई मीन इट्स वेरी हार्ड. इट्स नॉट ईजी एट ऑल. There's a lot that goes into it. There's a lot of work, like every marriage, and it's tough to be in a public marriage, so to say, because there's a constant pressure. You're always 5 दिन photo नहीं डालो तो they're like, are they fighting, are they gonna split, मतलब. So it's always about that. I mean, we have both learned to live with it because we've been under the scanner for a long time in our lives, just separately as well and together as well. But I think it's about having trust and faith in each other and in the relationship, and I think that's what really keeps it going. Isse zyada I don't think there is a lot to it. I think you know, we all know once. I don't know if you're married, but if you're married, then you'll know, or if you're in a relationship for a long time, after a certain time, it's all about respect and friendship, and it turns into those kind of things. It's really not about, oh my God, I can't live with this person for 1 second. All that is really bachpana lagta hai that you. So over a period of time, you become more of friends. You become companions. You become, you know, you share things with each other. You depend on each other, and I think that trust needs to be there between the two people for any relationship to work. Okay, nice, thank you. That's a brilliant advice. Okay, Sania, you come from Hyderabad. हैदराबाद की 2 चीज़ें बहुत मशहूर है, वहाँ की उर्दू और वहाँ की बिरयानी. जी. तो बिरयानी की बात मैं नहीं करूँगा, बट उर्दू की आई हैव फ्यू उर्दू के थोड़े से मुश्किल वर्ड आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप मीनिंग्स आपको आ जाएगा मुझे लगता है. अच्छा. और एक स्लैंग उर्दू की कुछ स्लैंग है, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन. ओके, मुखातिब. I have no idea. आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे सानिया मिर्जा अस्सलाम वालेकुम. I know the meaning of that. अच्छा चलो, मुखातिब नहीं, हालांकि मैं इनसे मुखातिब हूँ, बट फिर भी इन्हें नहीं पता. क्या you know me? मुखातिब मतलब आई एम एड्रेसिंग. Oh, you're addressing. मुखातिब खिताब करना. अच्छा, मुझे आज पता चलेंगे बहुत सारे वर्ड. आज फिर आप शोएब से आप इस तरह से बात. My mother-in-law will be very happy. बर्खास्त. वो मतलब फारिग. हाँ मतलब वही पोस्टपोन, मतलब इट्स यू नो एडजर्न. दश्त तन्हाई, दश्त. I don't know. ऐसा ये आती है, इसका मतलब है फॉरेस्ट या फिर डेजर्ट. आपको खुद नहीं पता. मैं अभी आपको आपकी पीआर को मैं मैसेज करके बता दूं जैसे ही मुझे पता लगता है. खुद नहीं पता, आप मुझे पूछ रहे हैं. एक मुहज्जिब. I have no idea. ये पता होना चाहिए आप. क्यों? क्योंकि आप काफी मुहज्जिब हैं, आपको पता ही नहीं आप मुहज्जिब हैं. मुहज्जिब मतलब इज्जत के काबिल. अच्छा, ओके, सरप्राइज. ठीक है. ये सारे मुझे अभी पता चल रहा है. शजर. कम ऑन. शजर आपके घर में शजर है? राइट? नहीं, क्या है शजर? आपके घर में इस वक्त 2 शजर हैं. Men? शजर यानी दरख्त. अच्छा, trees. अच्छा, या ट्री. ओके, तो ये अच्छा. तो आप नॉर्मल ये मुझे दरख्त तो, पूछे तो मैं दरख्त बता सकती हूं आपको. शजर आप सानिया मिर्जा हैं, आप मुश्किल उर्दू बोलें. आप हैदराबाद से हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द स्लैंग इन इंग्लिश. आपको शायद हैदराबादी पता नहीं है, नहीं तो आप ये नहीं पूछते मुझसे. आप मुझसे बात करें, तायरा से उर्दू में बात करें, आपको पता चल जाएगा. ओके, अब हम जरा अपनी वाली लैंग्वेज पे आते हैं. ये स्लैंग है, ठीक है. फड्डा. लाइक फाइट, लाइक. एक तो फड्डा के बाद फर्रा. फर्रा. मैं वैसे फड्डा हैदराबादी स्लैंग नहीं है. नहीं, मैं तो उर्दू की बात कर रहा हूं. ऐसी आप मैं हैदराबादी की लैंग्वेज. अच्छा. फर्रा, ये जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त. क्या बात? फर्रा चले. फर्रा मींस वो छोटी सी जो चीट शीट जो होती है ना. अच्छा. हाँ, मतलब ये आप कर रहे हैं. ये हाँ, ये मतलब मैं देख के जो मैं आपसे बता रहा हूँ. और इस पे पैन करें, जुगाड़. नीचे. जुगाड़ you would know, सानिया would know जुगाड़. हाँ, जुगाड़ मतलब लाइक क्या मतलब मैं जुगाड़. इजी वे आउट. हाँ, जुगाड़. टोपी. आई नो, वो टोपी पहनाना ना किसी को. टोपी पहनाना. चवल. चवल ये लोग कहते हैं यार. ये लोग एक दूसरे को कहते हैं बड़ा चवल है. What does it mean? Like stupid. Like stupid, something like that. It's the last one. Bhand. Come on, Sania, don't do that. बंद हो जाएगा. I mean, I speak normal language, guys. I know it may come as a surprise to you, but I don't really speak whether it's that or this extreme. What is it? भंड का मतलब प्रॉब्लम हो जाता. मतलब यार ये तो बहुत बड़ा भंड हो गया. सानिया मिर्जा ने मुझे डांट दिया, घर से निकाल दिया. So that would be a भंड. Okay, that's pretty much it, Sania. We have a surprise video for you. Someone has sent a video. We just wanna show it to you. Okay. Or you don't mind, right? Just. No. अच्छा, मैं आपको पहले आवाज सुनाता हूँ. You just have to guess कौन है, ठीक है? ऐसा.
Okay, so we have received a surprise message from Isam. He was sweet enough to send us this message for Sania, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं सानिया और उनकी अम्मी के बारे में जो कि शायद आपको कम पता होंगी. I've known Assam for so What to long. say about Sania Mirza? Obviously, everybody knows superstar icon, not just in India or Pakistan, but पूरी दुनिया के अंदर. I know Sania for a very very long time. I remember the first time she came to Pakistan also, junior ITF tournament खेलने के लिए under 18. I've seen all her struggles as well, future level के ऊपर, satellite level के ऊपर, challenges level के ऊपर, and I always believed she's going to be a superstar and she's going to be a great player because she was always very very dedicated. Her whole family was, her parents as well. I remember the time we played 2 futures in Nigeria, and वहाँ पे we were not allowed to leave the hotel premises. We had to eat breakfast, lunch and dinner, everything in the hotel, and it was not COVID time at that time. And लेकिन वहाँ की जो conditions थे बहुत खतरनाक थे. And I remember auntie जो है सानिया की वाला, she used to cook every night desi food in Nigeria, and every second or third day she used to ask all the Pakistani players जो थे or Indians to come to their room and dine with them, and it's something I would always cherish and I would never forget. I do remember Sania winning both those tournaments, and I think I have to give all the credit to auntie and her cooking. उसके अलावा she मेरे ख्याल से तो दोस्तों की दोस्त है, यारों की यार है. She is super humble, and that's one quality I really admire about her. I respect her as a tennis player, I respect her as an athlete, and more importantly, I respect her as a human being and as a friend as well. She's very humble and she's very down to earth, and obviously a role model and inspiration for many women in India and Pakistan and subcontinent. Take care, stay safe, and stay blessed, Sania. I've known Assam since I was like 13 years old. 13. I've known Assam longer than any Pakistani I've ever known. Yeah, I've known him for a very long time. ये जिस जगह की बात कर रहे हैं, हम लोग लेगोस में थे नाइजीरिया में, और वहाँ पे लिटरली हमें बाहर, it was really unsafe to go out. तो मम्मा बैठ के वो बाथरूम में खाना बनाती थी, क्योंकि वो चूल्हा रख के एंड लाइक चावल और चिकन वो बाहर से मंगवा के एंड स्टफ, एंड देन ऑल हमारे पता नहीं कितने 12-13 इंडियन और पाकिस्तानी हम सब इकट्ठे बैठ के तो खाते थे मेरे रूम में. And he's right, I did win both those tournaments. But yeah, I've known Assam for very, very long. बहुत. And my first ever tournament actually was in Pakistan. My first ever international tournament was in Pakistan in ITF when I was 12. Which city? Really? In Islamabad. Whoa, that's news for us. अच्छा जी, उसके बाद से आपको असम से मिलने के बाद आपको पाकिस्तानी पे भरोसा हो गया होगा. I don't know. नहीं, Assam is a very good friend. Actually, he was here. He came home like last month. He was here. He was here home. And he's doing a lot of great work, a lot of good charity and stuff. So he had Shoaib had given his bat. I gave my autograph, my racket. Yeah, so for a good cause. And like I said, I've known him for so many years. We've been through a lot together. Definitely much better than 25 years ago when I was playing. So it's only getting better. Yeah. While I was reading about you, I got to know कि आपने ये वाली term बहुत मर्तबा यूज की है कि हमारी hand eye coordination बहुत अच्छी होती है. What does that mean? While you are on the court. Well, hand-eye coordination is the basic thing you need to play any sport, and some people have a lot of it, some people have less of it, some people, so it just really depends.